जैसा कि मैंने अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने सीनियर्स तक से ये बात सुनी है, यार रिज्यूम बनाए कैसे बनाए कि सामने वाले की आंखों को वो कैच करे, सामने वाले को ये लगे कि यार ये बंदा बुलाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाला बंदा टैलेंटेड होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि मेरा रिज्यूम कैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको कॉल्स नहीं आती और उसके नीचे वाले बंदों को कॉल्स आती हैं और वो दूसरी जॉब पा भी जाते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता है इंटरव्यू देने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज द वे टू मेक अ प्रॉपर रिज्यूम। और सबसे जरूरी चीज जो होती है वो वर्ड्स है रिज्यूम में, वो आपका माइंडसेट होता है दैट आप कैसे ये बता सकते हो कि यार मैं आपके लिए यूजफुल हूँ। एक रिज्यूम से बिना मुंह से बोले आप कैसे बता सकते हो कि दिस इज मी एंड आई एम परफेक्ट फॉर योर जॉब प्रोफाइल। तो उसके लिए आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले ये क्लियर करो कि आप हो क्या, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। जैसे कि मेरी प्रोफाइल है मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर की, वैसे ही आपकी भी कोई एक प्रोफाइल होगी। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख सकते हो रिज्यूम में सबसे ऊपर, जो बहुत ही बोल्ड और सबसे बड़ा होगा, फोंट में सबसे बड़ा फोंट होगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अब फोंट कौन सा लूं मैं रिज्यूम बनाते समय। फोंट लेने के लिए आप कैलिबरी फोंट का भी यूज कर सकते हो, एरियल का यूज कर सकते हो, या फिर आप एक सेरिफ करके एक फोंट आता है, वो भी फोंट काफी अच्छा आता है। इनका यूज आप करो तो रिज्यूम थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। आप इन फोंट्स का यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो गाइज सबसे पहले आपने अपना नाम लिख दिया और अपनी पोस्ट जो कि एकदम क्लियर कट होना चाहिए, जिसको देखते ही सामने वालों को ये समझ आए यार कि हाँ ये बंदा ही मुझे चाहिए। और आपका एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कंपनी आपको कॉल करती है इंटरव्यू के लिए तो वो ये जरूर सोचते हैं क्या ये बंदा इस टाइम पे यहाँ आ पाएगा या फिर नहीं। मोबाइल नंबर मस्ट है, एक के बजाय आप 2 मोबाइल नंबर डालिए, ताकि जब भी आपको कॉल आती है ना, कोई कॉल करने का ट्राई करता है तो उसपे कॉल लगे और आपसे कनेक्ट हो पाए, एक पे ना लगे तो दूसरे पे लग जाए। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप मोबाइल नंबर डाल दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने भी ऐसा हुआ है कि किसी को कॉल लगाया गया है और उसकी कॉल नहीं लगी, जिसकी वजह से उसको मौका नहीं मिल पाया इंटरव्यू देने। और अपनी मेल आईडी भी डाल दीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं वो मेल करने में ज्यादा बिलीव करती हैं इन कंपैरिजन ऑफ कॉलिंग टू यू। और उसके बाद फिर आपका करियर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना करियर देखते कहाँ हो, क्या बनना चाहते हो, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो आप वहाँ क्या करना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड करियर ऑब्जेक्टिव, जो आपको ये बताता है, आपके बारे में ये बताता है कि इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है, ये कुछ करना चाहता है। और क्या करना चाहता है वो आपको डिफाइन करना है करियर ऑब्जेक्टिव में। ये ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का हो, इससे ऊपर होता है तो वो बहुत ज्यादा भद्दा सा लगने लग जाता है और पढ़ने वाले को कहीं ना कहीं ये होने लगता है यार इसमें इस बंदे पे बिलीव कैसे किया जाए, इतनी सारी क्वालिटीज किसी के अंदर कैसे हो सकती है। तो आपको ये भी देखना है कि दिस इज द थिंग टू विच यू मस्ट हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर मेकिंग योर रिज्यूम। और नंबर 2 पे आता है एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो, नहीं तो अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज डोंट मेंशन इट दैट यू आर अ फ्रेशर। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो सबसे पहले सबसे ऊपर आपकी उस कंपनी का नाम आता है और आपकी उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है वो भी आता है। जैसे कि मान लो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या वो ISO सर्टिफाइड है, क्या वो IATF सर्टिफाइड है, या फिर और भी जो कंपनी की जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आपको कॉल करने जाती है तो सबसे पहले वो ये देखती है कि वो बंदा जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, क्या ये बंदा हमारी कंपनी में सरवाइव कर पाएगा। तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल डालनी होती है और ये भी डालना होता है कि आपकी कंपनी किन किन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है आपकी कंपनी। ये चीजें डालना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसके साथ में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसमें आप एक्सपर्ट हो। हमेशा रिज्यूम में वही चीजें लिखो जो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। कभी भी अगर आपने उससे ज्यादा लिखने का प्रयास किया और बता नहीं पाया रिज्यूम में, तो दिन ज्यादातर लोग ऐसे ही कंडीशंस में फेल होते हैं रिज्यूम इंटरव्यू में। तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि उतना ही लिखो जितना आपको आता है। और उसके अलावा फिर दूसरी और तीसरी कंपनीज जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, 2 3 4 6 कंपनी, सारी कंपनियों का नाम लिखिए, सारी कंपनियों के प्रोफाइल लिखिए, सारे डिटेल्स लिखिए और इस तरह से आपका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस समरी तैयार हो जाता है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स की बारी आती है। फ्रेशर
फ्रेशर्स के लिए कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद डायरेक्ट एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में ही लिखना होता है, जिसमें आप अपना, अगर आपका कॉलेज का बैकग्राउंड अच्छा, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हो तब आप कॉलेज का नाम भी डालो, बिसाइड्स आप कॉलेज का नाम ना डालो, अवॉइड कर दो। सीधा सीधा आप लिखो हाई स्कूल फ्रॉम देयर, इंटरमीडिएट फ्रॉम देयर, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई या फिर बी फार्मा, कुछ भी हो, जो भी आपने कर रखा है उसकी सर्टिफिकेशन आपने कहाँ ली है, किस साल में ली है, इतना जरूर डाल दो। आप परसेंटेज भले ही ना डालो, मत डालो परसेंटेज, मत डालो कॉलेज का नेम, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे हैं तो आप डाल सकते हो, दैट विल बी गुड आल्सो, बट अगर आप नहीं डालते हो तब भी कोई बात नहीं, बट ईयर्स मेंशन जरूर होने चाहिए कि किस ईयर में आपने कौन सा पास किया है, किस बोर्ड से पास करा है, दो चीजें इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो गए तो उस चीज को भी डालना जरूरी होता है, जैसे कि आप डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो, या फिर सीएनसी प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो, या फिर कोई केमिकल्स के बारे में एक्सपर्ट हो, है ना, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चलाना जानते हो, या फिर आप टूल्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज आपके पास है, या फिर आप प्रोसेस वैलिडेशन अच्छे से जानते हो, या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से IATF जानते हो, IATF, ISO, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इसके बारे में भी आगे मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसको देखना है, प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज अगली वीडियो जो आने वाली है वो हर एक इंजीनियर, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, सबके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपको पता चलेगा कि एक इंजीनियर अच्छी सैलरी कैसे कमा सकता है। जो इंजीनियर रियल इंजीनियर बनता है ना, वो उन्हीं चीजों से बनता है जिन चीजों को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सारी चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उनका सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है, कितने रुपए मिलता है, आप कौन से कोर्स कर सकते हो जो सस्ते भी हैं और अच्छे हैं, कौन से कोर्स हैं जो अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा लगाते तो आप बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हो जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप किसी गल्फ कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्या क्या चीजें जाननी होंगी, किन किन चीजों में आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, सारी चीजें बताई जाएंगी उस वीडियो में। अपनी सारी चीजें में डाल सकते हो कि एक्सपर्टीज का मतलब आप कभी भी इन चीजों को मत लेना कि आई स्पीक वेल इंग्लिश, दिस इज नॉट एन टेक्निकल एक्सपर्टीज, एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ रिज्यूम एंड यू आर अ टेक्निकल पर्सन, देन देयर विल बी मेंशन्ड ओनली टेक्निकल स्किल्स। इस बात का भी खास ख्याल रखें। वैसे कम्युनिकेशन भी एक अच्छी स्किल होती है, तो आप यूं लिख सकते हो कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई कैन कम्युनिकेट टू एनीवन, ऐसे करके आप लिख सकते हो। बट अगर आप ये लिखते हो कि नहीं मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ या फिर इन चीजों को, इन द रिज्यूम्स एक्सपर्टीज कॉलम, और उसके बाद को विंडोज का नॉलेज है प्लीज जरूर डालो, और ये भी मेंशन करना कि आपको कौन से ईयर का विंडोज आता है। उसके अलावा टीम वर्क को नहीं आता, वो कंपनी में काम नहीं कर सकता। उसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि टीम वर्क सीखना, कैसे पूरी टीम को एक साथ लेके चलना है, कैसे काम करना है ताकि सारे एक साथ मिलकर काम करें और आपका काम सफल हो। इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी जाता है कि आप टीम वर्क का एक लाइन जरूर ऐड करो रिज्यूम में। उसके अलावा ट्रेनिंग्स की बात है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कंपनीज आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स दिलाती हैं। मुझे भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिली हैं। ट्रेनिंग्स के बदौलत ही कोई भी इंसान ऊपर जाता है। किसी भी इंसान की सैलरी और उसका एक्सपीरियंस जो भी बढ़ता है वो ट्रेनिंग्स के द्वारा ही बढ़ता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज ट्रेनिंग्स बहुत सारी लीजिएगा जब भी आप जॉब कीजिएगा। और अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो प्लीज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं, जिनको देखकर आपकी लाइफ भी चेंज होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तीसरा वीडियो जो हमारा होगा वो एक ऐसे टॉपिक पे होगा जिसको जानने के बाद अगर आपने वो मेंशन कर दिया और ये कर दिया कि फ्रॉम यूट्यूब आई हैव लर्नड दिस टेक्निकल स्किल, देन यू मस्ट बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू फ्रॉम एनी कंपनी। यहाँ तक कि आप किसी भी कंपनी में फ्रेशर के तौर पर अगर अपना रिज्यूम भेजते हो, उसमें वो चीजें लिखी हुई होती हैं और सामने वाले ने आपका रिज्यूम पढ़ लिया तो आपको जरूर बुलाएगा। और गारंटी देता हूं कि अगर आपने वो वीडियो देख ली और अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में लिख सकते हो। हाँ, आप लिख सकते हो कि आप बहुत अच्छे से स्पीकिंग कर सकते हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप टीम वर्क कर सकते हो, और आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में काम कर सकते हो, आप ट्रेवलिंग कर सकते हो कभी भी, आप फ्लेक्सिबल हो 100%, नो इश्यूज विद एनी प्रॉब्लम। आप ये भी लिख सकते हो कि मैं हर एक प्रॉब्लम को चैलेंज कर लेता हूँ, कभी भी मैं किसी भी चीज को प्रॉब्लम नहीं समझता, ये हमेशा चैलेंज ही समझता हूँ। आप ये भी लिख सकते हो अपने रिज्यूम में। हॉबीज के बारे में, सबसे अच्छी हॉबीज जो मुझे समझ में आती है इस दुनिया में हो सकती है वो होता है बुक पढ़ना। रीडिंग बुक इज द बेस्ट हॉबी। और दूसरी हॉबी जो मैं अपने रिज्यूम में मेंशन करता
करता हूँ वो है लर्निंग न्यू अमेजिंग टेक्नोलॉजीज मेक्स मी एक्साइटेड टू वर्क। जब भी मैं बोलता हूँ सामने वाले को तो मैं ये जरूर बोलता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है जब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ और उसके बाद मैं रिफ्रेश्ड महसूस करता हूँ। आप ये भी लिख सकते हो। और भी आपको कोई गेम खेलना आता है, आपको म्यूजिक सुनना आता है, अगर आपको गाना गाना आता है तो प्लीज वो भी डालिए। दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट। अगर आपको ये लगता होगा कि नहीं यार गाना गाना वहां पर थोड़ा शर्मिंदगी का काम हो सकता है तो आप गलत सोचते हो, वो एक कारण बन सकता है। अगर आप अच्छी सिंगिंग कर रहे हो तो वो भी एक कारण बन सकता है कि आपका रिज्यूम आप सेलेक्ट हो जाओ कंपनी में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसे प्रोग्राम्स भी कंपनी में रखती हैं जिनके लिए उनको कोई ना कोई बंदा चाहिए ही होता है। उसके अलावा और भी कुछ पॉजिटिव चीजें आपके पास हो सकती हैं जिनको आपको सोचना पड़ेगा लिखने के लिए, तो प्लीज उसको देखो और लिखो। आप एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज कुछ आपने करी होगी कॉलेज में, स्कूल में, जैसे कि आप कभी अच्छे रनर रहे हो, कहीं पे आप कहीं पर आपने रनिंग करी है, या फिर कहीं आपने किसी भी खेल में हिस्सा लिया है, या फिर कहीं आपने कहीं पे किसी की हेल्प करी है ना। दीज आर द थिंग्स टू विच यू कैन मेंशन आल्सो इन योर रिज्यूम। दिस विल बी वेरी वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज इससे आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर पता चलता है। और पर्सनल डिटेल्स में आप डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी को बोल्ड करके लिखो, आई एम इंडियन, जैसे लगेगा कि यस इसको घमंड है कि मैं भारतीय हूँ। इससे भी बहुत सारी पॉजिटिविटी जाती है सामने वाले के पास। उसके अलावा जेंडर, रिलीजियन और नॉन लैंग्वेजेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और सामने वाला बंदा साउथ इंडियन हुआ तो वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देगा। दिस इज द थिंग टू बी कंसिडर्ड इन द रिज्यूम, दैट आपको लैंग्वेज जरूर लिखनी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर आपको केवल हिंदी आती है तो प्लीज हिंदी ही डालो, इंग्लिश मत डालो। और एक बात, ये जरूरी नहीं, मैंने बहुत बार सुना है यार मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं इंटरव्यू कैसे दूं, लेकिन सच्ची बात तो ये है भाई कि हिंदी में भी इंटरव्यू देके आप बहुत आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। बट जरूरी ये है कि आप जो भी बोलो वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंग्लिश में ही बोल रहे हो लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है देन आप सेलेक्ट नहीं होगे। आप हिंदी में ही बोलो लेकिन सामने वाले को समझ में आ रहा है देन आप डेफिनेटली सेलेक्ट होगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन दे सकते हो कि ये जो कुछ भी मैंने लिखा है वो 100% सही है और 100% मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि वो मेरा बेस्ट है। और प्लीज मैं दोबारा कहूंगा कुछ भी ऐसा मत लिखना कि जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े इंटरव्यूअर के सामने कि सर ये मुझे नहीं आता, तो फिर वो आपसे कहेगा कि यार तुमने लिखा क्यों है इसमें अगर तुमको नहीं आता। तो प्लीज इस बात का हमेशा ख्याल रखना।